चलो चलो यार केविन ओवन चलो, अब तो यहाँ रुकने का कोई फायदा ही नहीं रहा। हमारे जैसे काबिल और टैलेंटेड लोगों का अगर यहाँ ये हाल होगा तो फिर रुक के क्या करेंगे। ससुर रसलमेनिया से पहले जो स्मैकडाउन हुई थी वहाँ से हम लोगों का हारने का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक रुका ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है तुमने, बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो साला हमारा मजाक बना के रख दिया। इससे बढ़िया तो जाके हम लोग किसी तबेले वबेले में काम कर ले या कहीं किसी के खेतों में मजदूरी उजदूरी कर ले। लेकिन यहाँ रह के लोगों के सामने हमारी जिस तरीके से इज्जत उतारी जा रही है अब ये बर्दाश्त नहीं। ससुर ये ब्लड लाइन है कि क्या है? इतने दिनों से ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ससुर निकल के आ ही जा रहा है। साला अच्छा भला हम लोग मैच जीत गए थे यार, लेकिन ये ससुरी वाला टुंगा लोहा पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मुझे तो लग रहा है निकेट लसो इनके साथ मिला हुआ था। अरे हम लोगों ने ब्लड लाइन के ऊपर हमला किया था तो क्या हुआ, मैच तो शुरू हो सकता था ना। लेकिन इसने जानबूझ के नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच का ऐलान किया ताकि इससे ब्लड लाइन वालों का फायदा हो सके और आखिर में वही हुआ। चलो छोड़ो यार, रहने दो, अब इस बारे में बात करके फायदा ही क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे हम जीते चाहे हारे। मुझे भी तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब टकलुआ ट्रिपल एच कभी मिले तब ना उससे पूछें कि भाई हमारे ही साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है। अरे भाई बकरा सॉरी यार, एजे स्टाइलर तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई। वैसे तुम्हारा मैच देख के लग भी रहा था कि तुम यहाँ चैंपियनशिप का मैच लड़ने नहीं बल्कि बकरा ही बनने आए थे। छोड़ो यार रैंडी आर्टन, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो। मैं साला एजे स्टाइलर द ग्रेट, एक जमाना था कि पूरी दुनिया में हमारे चर्चे थे, लेकिन आज देखो हमारी क्या हालत हो गई। रैंडी आर्टन तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार, मुझे भी अपने साथ ले लो। मेरा भी अब यहाँ रहने का दिल नहीं कह रहा, यहाँ से दिल भर चुका है। एजे स्टेले तुम्हारी हालत देखकर हमें बहुत तरस आ रहा है, तुम्हारा दुख देखकर हम अपना दर्द भूल गए। लेकिन क्या करें यार, हमारी गाड़ी पे सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। देखो पूछ उछ पकड़ के अगर लटक सकते हो तो लटक जाओ। सोलो सिकोवा, केविन ओवन, रैंडी आर्टन तो निपट गए, अब अगला नंबर किसका है? ये तो बस अभी शुरुआत है, हमें अभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, हमें तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना दबदबा कायम करना है ना। वैसे ये तुम्हारे भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। मन तो कह रहा है इसे अपने कंधे पे बैठा लूं, लेकिन इस ससुरी वाले का वजन ज्यादा है, नहीं बैठा सकता। और टामा टोंगा ये पता लगाओ कि हमारा मैच तो मेन इवेंट लेवल का था, तो किसने इसे शुरुआत में ही करवा दिया। बस तुम लोग इतना जरूर ध्यान रखना कि बिना हमसे पूछे कोई काम मत करना। क्यों भैया, जे उसो स्वाद आया। वैसे उतना पीछे क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं है। अरे अगर हमें कुछ करना ही रहता तो वहाँ मैच खत्म होने के बाद जब बटलरवा और जेडी तुम्हें पूछ रहे थे तो हम तुम्हें बचाते थोड़ी ना। वैसे कुछ भी कहो यार, मैच तो हमारा था बड़ा जानदार, बहुत जबरदस्त मैच था। एक टाइम पे तो तुमने हमारी सांस ही अटका दी थी कि भाई अब तो चैंपियनशिप हमारे हाथ से गई, वो तो बाल बाल बच गए। डेमियन प्रीस्ट, हकीकत में तुम बाल बाल बच गए। वैसे कुछ भी कहो, हमारा भी मैच मेन इवेंट का हकदार था। ये खूंटा और एजे स्टाइला का मैच जबरदस्ती का मेन इवेंट में डाला गया। हमारे मैच में पब्लिक जितना इंटरटेन हो रही थी, जितना लोग शोर शराबा कर रहे थे, वो तो देखने लायक था। ऐसा तो शोर शराबा हमने आज तक देखा ही नहीं। चाचा कहाँ गए वो लोग, किस बिल में घुस गए जो रसलमेनिया के बाद से हमें बोरिंग बोरिंग कह रहे थे। देखा ना कैसे हमने एजे स्टाइला को रौंद के रख दिया। मतलब इस एजे स्टाइला की लोग इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे सामने तो इसकी एक न चली। हमने इस बिल्कुल खूंटा, बिल्कुल हमें तुमसे यही उम्मीद थी। खूंटा चुप रहो यार, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो तुम ऐसे बकवास करोगे। हकीकत में तुम्हारा और एजे स्टाइला का जो मैच था मेरे हिसाब से पूरे बैकलास का सबसे बकवास मैच था। अरे यार एजे स्टाइला को देख के लग रहा था कि वो ये मैच जीतने नहीं, यहाँ से बकरा बनने आया है। मैच तो हमारा और जे उसो को हुआ था, देख रहे थे कि हम दोनों ने कैसे जी जान लगा दिया था। कोई भी तुम्हारा और एजे स्टाइला का मैच देख के कह देगा कि भाई ये एजे स्टाइला के लेवल का मैच है ही नहीं। और तुम्हारे मैच में मुझे सबसे बेकार चीज पता है क्या लगी? एजे स्टाइला ने जब तुम्हारे ऊपर अपना एक मूव लगाया था तो फिर उसके बाद तुम पिनक के बैठ क्यों गए थे? कहीं ट्रिपल एच ने तुम्हारे अंदर कोई ताकत वकत का पलक तो नहीं घुसेड़ दिया था? अब जब कुछ नहीं मिला तो यही सब खोद खोद के निकालोगे। और रोमना वैसे तो तुम बहुत काव काव किया करते थे, आज तुम्हारे मुंह में क्यों दही जम गई? खूंटा मैं तुम्हारा जवाब जरूर देता, लेकिन मैं अभी किसी दूसरी उलझन में हूँ।